वेल हाय गाइस, दिस इज दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी सेशन जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले सीटेट एग्जाम में। और यह टॉपिक्स आपको सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स मोस्ट कॉमन है जो दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 में आते हैं। और इससे पहले मैं ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट को भी कवर करवा चुकी हूँ। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में पॉपअप कर दूंगी लिंक को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो फ्रेंड्स, चलिए वापस आ जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। और सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा क्या है? लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लैंग्वेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज एंड थॉट्स। मतलब लैंग्वेज जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने विचार, हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ में बांट पाते हैं। कम्युनिकेशन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा एक दूसरे से बांट पाते हैं। तो वो किसकी वजह से हो पाता है? वो लैंग्वेज की वजह से हो पाता है, भाषा की वजह से। ताकि हम किसी से कुछ बात कहना चाहते हैं तो हम भाषा के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक समझा पाते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। वैसे ही हमारा भारत देश का एग्जांपल ले लो, यहाँ पर कितनी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके ज़रिए लोग क्या करते हैं, आपस में बात कर पाते हैं, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाते हैं। जो इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। और जो उनके साउंड्स होते हैं उनके हिसाब से वॉवल साउंड्स कितनी होती हैं? 20 होती हैं। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं अगर उनकी बात करें तो वो 24 होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 44। क्लियर है? और हिंदी में देख लो, वॉवल्स 10 होते हैं, कॉन्सोनेंट 33 होते हैं, टोटल साउंड हो गए 43। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं बाइलिंग्विज्म। मतलब कि जो एक भाषा से दो भाषा का ज्ञान रखता है, एक से दो भाषाओं को यूज करना जानता है, मतलब द्विभाषी। और अगर हम बात करें पॉलीग्लोट्स की, तो वो जो 5 से 10 भाषाओं को यूज कर पाते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि किसी बच्चे को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, पंजाबी और फ्रेंच और कोई भी अदर भाषा आती है तो वो पॉलीग्लोट कहलाएगा। यहाँ आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, बाइलिंगुअल जो है वो 2 भाषाओं का यूज कर पा रहा है, और जो पॉलीग्लोट है उसके दिमाग में देखो कितनी सारी भाषाएं हैं जिनका वो यूज कर सकता है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, यूज ऑफ मोर देन 1 और 2 लैंग्वेज इंक्रीज योर कॉग्निटिव एंड पेडागोजिकल एफिशिएंसी। मतलब जो भी लोग 2 या 2 भाषा से ज्यादा भाषाओं का यूज करते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास और उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज बेहतर होती है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं मल्टीलिंग्विज्म के बारे में कि आखिर बहुभाषिता क्या है। अब इसकी नॉलेज किस तरीके से होगी कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन है वो 2 या 2 भाषाओं से ज़्यादा अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है तो वो मल्टीलिंग्विज्म है। हम जानते हैं हमारा देश भारत भी एक बहुभाषी देश है, क्योंकि वो जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो ऑफिस में किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन घर पे उसकी लैंग्वेज पंजाबी या हरियाणवी है, ठीक है। और वैसे ही बच्चे जो हैं, बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है वो स्कूल में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और घर पर अपनी डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं उनको मल्टीलिंग्विज्म को एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना चाहिए, ना कि एक लिमिटेशन के रूप में। अब इससे क्या होगा कि बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज सीख पाएगा और डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएगा और कुछ नया सीख पाएगा, जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो पाएगा और उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज की तरफ। समझेंगे कि लैंग्वेज के कितने पार्ट्स होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वैसे भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाने के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यूज़ किया है जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए पहले पार्ट ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फोनीम। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। इसको इजीली तरीके से याद करने के लिए ध्यान में रख के आप इसको याद कर सकते हैं। फोन पर बात करते हैं तो आवाज़ आती है, आवाज़ से रिलेटेड है। आवाज़ एक साउंड है तो ये साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है।
कौन सी? फोनीम एक भाषा की सबसे छोटी इकाई। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है फोनीम डजंट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग बाय इटसेल्फ बट व्हेन यू पुट फोनीम टुगेदर देन कैन मेक वर्ड्स। मतलब फोनीम्स का अपने आप में कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये लेटर्स अगर आपस में मिल जाएं तो ये एक वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ABCD ये लेटर्स हैं, लेकिन इनका कोई अपने आप में तो कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन हम एक मीनिंगफुल तरीके से अगर इनको अरेंज कर दे तो एक वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं फोनोलॉजी की। स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड देयर मीनिंग्स बोथ विद इन एंड अक्रॉस लैंग्वेज। मतलब जहाँ पर स्टडी की जाती है साउंड पैटर्न्स के, उनके मीनिंग के साथ में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन जो है वो स्मॉल यूनिट है वर्ड की, ठीक है। किसकी स्मॉल यूनिट है? वर्ड की स्मॉल यूनिट है। और हमने फोनेम्स के बारे में पढ़ा था, तो फोनेम्स क्या थी? सबसे छोटी इकाई भाषा की। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, ये वर्ड की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मीनिंग टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स। मॉर्फिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? वर्ड का, मतलब एक शब्द का, जिसमें जो लेटर्स हैं, लेटर्स जो फॉर्म हो जाते हैं आपस में, उसके बाद में एक मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आता है, मीनिंगफुल वर्ड निकल के आता है जिसका एक मतलब होता है, तो वो मॉर्फिन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, राम, शाम, रैट, हैट, इनका कोई ना कोई मीनिंग है ना। राम से हमें पता चल रहा है ये किसी इंसान का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। शाम से भी हमें पता चल रहा है, रैट से हमें पता चल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है ना कि भाई चूहे को बोला जा रहा है। तो मीनिंगफुल यूनिट, किसी वर्ड की मीनिंगफुल यूनिट होती है मॉर्फिन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कि सिमेंटिक्स क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग दैट इज नोन एज अ सिमेंटिक सेंटेंस। मतलब कि एक सेंटेंस की मीनिंगफुल इकाई, मीनिंगफुल यूनिट। पहले हमने देख लिया भाषा की सबसे छोटी है, फिर मॉर्फिन का देख लिया सबसे छोटी इकाई, वर्ड की सबसे छोटी इकाई मॉर्फिन है। अब सिमेंटिक्स का क्या हो गया कि वो सबसे मीनिंगफुल इकाई है सेंटेंस की। द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन अ लैंग्वेज कवर्ड बाय वर्ड्स, पैराज एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। मतलब जब एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है तो उसको सिमेंटिक सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा गोज टू मार्केट, यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है, तो ये क्या हो गया? ये सिमेंटिक हो गया, ठीक है। हर एक वर्ड का यहाँ पर पूरे सेंटेंस का अपना मीनिंग है ना। निशा का अपना मीनिंग है, गोज का अपना मीनिंग है, यहाँ पर हर एक वर्ड का पूरे सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग है, तो ये सिमेंटिक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि ये पूरे सेंटेंस का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पूरा सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट्स मीन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट ऑर्डर एंड प्लेस। मतलब कि एक नाउन के बाद में वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उनको एक स्ट्रक्चर में प्लेस करना होता है। ये नहीं कि आपने सारे मीनिंगफुल वर्ड्स तो लगा दिए, मीनिंगफुल वर्ड्स तो लिख दिए, लेकिन उनका कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा, कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा। तो उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर में ही वो सेंटेंस लिखा जाना चाहिए, ये होता है सिंटैक्स, ठीक है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थे इंग्लिश पेडागोजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।